वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही बेनिफिशियल टिप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, स्पेशली रमज़ान से रिलेटेड। आपको पता है रमज़ान का महीना आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बंदा इबादत करे और चीज़ें पहले से प्रिजर्व करके रखे, तो ये कि इबादत का आपको ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो आज हम आपके साथ छोले प्रिजर्व करने का तरीका शेयर करेंगे और जल्दी उबालने का कि क्विक कैसे उबाले जाते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ दावत है, गए। अफ्तारी है, तो आपके छोले ख़त्म हो गए, तो ये हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। पूरी रात की वो भिगोने की झंझट ही ख़त्म हो गई है। ये हमने भिगो के और इसको छान के, तो ये हाफ़ के जी छोले हैं। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के मीठा सोडा डाल के पहले हमने छाना है, पानी बिल्कुल हटा के सुखा के। तो इसको पानी से छान के, तो जब इससे पानी ड्रेन हो गए, उसमें हमने 1 टीस्पून भर के फुल भरा हुआ मिक्स करके हाथों से, और इसको 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे 3 पानी से कि इससे वो सोडा निकल जाए। दूसरे साइड पे हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो ये हमने पैन के अंदर पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ, तो उसके अंदर हम नमक 1 ऐड टेबल करें। स्पून हम नमक डालेंगे। इसमें इतना पानी भी नहीं डालते, और ये 15 से 20 मिनट में आपके हल्की आंच पे गल जाते हैं। इसमें ना कुकर लगाने की ना कुछ भी, और बस 1 घंटा आप भिगो दें और 2 घंटे इसको मीठे सोडे को दे दें, और आपका ऐसे छोले गलते बिल्कुल नरम। वो आप पे डिपेंड करेगा, आप साथ साथ चेक करेगी। अगर ज़्यादा गले हुए आपके घर खाए जाते हैं, तो ज़्यादा खड़े हुए, तो किस टाइम पे आप उसको बस निकाल के, तो वो आपको ख़ुद तरीका आता है कि किस तरीके से बंदा सेव करता है। तो ये अब हम जो है छोलों को साफ़ पानी में 3 दफ़ा हमने धो लिया है कि बिल्कुल इससे देखें, बिल्कुल इससे सोडा ख़त्म हो गया है। 3 दफ़ा धोए तो ये सोडा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो साफ़ सुथरे हो गए। इसके ऊपर से भी जो स्किन है वो भी सोडे की वजह से उतर जाती है, ये वाली। तो पानी जो है बॉईल हो गई, आपको बबल्स इसमें नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसके अंदर छोले जो है वो ऐड कर देंगे। जब दोबारा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अब दोबारा बॉयल आएगा, तो हम इसको हल्की आग पे रख देंगे। ये 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके छोले हल्की आग पे गल जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे छोले जो हैं वो अच्छी तरह डन हो चुके हैं। मैं आपको ये दिखाती भी हूँ, हाथ से मैं आपको टच कर कर बताती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल मैंने प्रेस किया तो ये हो गया। इतनी अच्छी तरह हमारी जो है वो डन हो चुकी है। और मैंने आपको कहा था विदिन 10 to 15 मिनट, मगर ये 6 मिनट्स के अंदर जो है अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। तो रमज़ान में जब भी बच्चों का दिल करे चाट खाने का, या कोई गेस्ट आ जाए, आपने चावल बनाने हो, दही भरों में ऐड करने हो, तो जो भी आपको छोलों से रिलेटेड रेसिपीज़ बनानी हो, तो आप झटपट जो है बॉईल कर सकती हैं। आपको वो बाहर से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ना 2-3 दिन पहले इसका कुछ करने की ज़रूरत है। तो साथ में एक और टिप भी रमज़ान से रिलेटेड शेयर करूँगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में, और हमें बताइएगा कि कैसी लगी ये टिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मैं साथ आपको अभी वीडियो एंड नहीं कर रही हूँ, फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी, किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अभी मैंने कहा सिर्फ आपको दिखा दूँ, बॉईल होके अच्छी तरह गल चुके हैं विदिन 6 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको आगे शेयर करूँगी तरीका कि किस तरह आप छोलों को जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो छोले हमारे जो थे ठंडे हो गए थे बॉईल करके, तो मैंने आपको दिखा दी थी कितनी अच्छी तरह ये गल चुके थे, और विदिन 6 मिनट 7 मिनट इतनी जल्दी। तो पानी साथ करेंगे, बॉयल के टाइम पे पानी साथ रखेंगे। जब हम 1 घंटा पहले इसको फिर निकाल के बाहर रख देंगे, तो ये बिल्कुल सेम वैसे। अगर पानी निकाल के, तो फिर वो सही नहीं रहता। तो अब इस तरह हम जो है इसको फुल कर लेंगे। तो ये इस तरह हम जो है अपने बॉक्स जो है फिल कर लेंगे, और इसको फिर हम फ्रीज़र में जो है फ्रीज़ कर लेंगे। तो फिर जब भी छोलों की चाट खाने को दिल करे, या किसी चीज़ में भी ज़रूरत हो, आप 1 घंटा पहले निकाल के इसको डीफ्रोस्ट कर ले, और बस फिर आप इसको यूज़ करें, और ये 6 महीने भी पड़े रहे, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इसमें इसका पानी साथ रखा करें, ये क्योंकि अगर ये अलहदा होती है, तो फ्रीज़ हो के फिर जब वो पिघलती है बर्फ़, तो फिर ये फोक सी हो जाती है। अगर इसमें पानी होगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप जो है अच्छी लगी होगी। साथ इसके साथ एक और भी शेयर करूँगी, तो तब फिर मैं वीडियो को जो है एंड करूँगी।